हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी। सो आज मैं करवाने जा रही हूँ 10th क्लास का 8th चैप्टर बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हम 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। ये सब एंगल्स होते हैं, इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, वो याद करके आपको फाइंड करना होता है। तो जैसे इसमें कैसे होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राई एंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तो आपको पता ही होगा होते हैं। ओके, तो इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ओके, तो हमें क्या होता है, थीटा क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें आएगा थीटा। सो व्हाट इज़ थीटा। थीटा होता है जो जिसे हम यूज़ करते हैं एंगल की मेजरमेंट के लिए। हम जहाँ पे हमें एंगल शो करना होता है वो होता है हमारा थीटा। लाइक हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास जो हमें परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है, हाइपोटेन्यूज किसे लेना है, क्योंकि ये तो इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर। अब आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सा परपेंडिकुलर लोगे, तो उसे कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके इसमें कौन से एंगल होते हैं मैं आपको बताती हूँ। थीटे के जो एंगल, जैसे साइन थीटा होगा, इसमें कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 एंगल्स है जो आपके मेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इन तीनों के एक फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम अगर हमारा साइन थीटे का एंगल बन रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, और अगर कोस थीटे का बन रहा है तो कैसे, और टैन का कैसे। ये साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का होता है इन्वर्स सीकेंट थीटा, टैन का होता है कॉट थीटा। जैसे अगर हम 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2, उसी तरह साइन का इन्वर्स होगा 1 कोसिकेंट थीटा। इन्वर्स का मतलब ही होता है कि साइन थीटा को अगर हम इन्वर्स कर देंगे, 1 में कर देंगे, तो वो बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि थीटे का एंगल जो है वो कौन सा होगा। सो टेबल क्या है, पी बी एच एच, पी बी पी एच एच बी। तो अब देखो आपको इसे याद कैसे करना है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, या फिर हर हर भोले। ओके, फिर से सुन लो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो जो यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखोगे कोस थीटा, यहाँ पे लिखोगे टैन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा इसका इन्वर्स को सीकेंट थीटा। इन्वर्स मतलब 1/समथिंग। कोस थीटा इज सीकेंट थीटा, टैन थीटा इज कॉट थीटा। सो आज आपको बेसिक समझा रही हूँ, कल आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगी। ओके, आप फिर से एक बार रिपीट करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अगर हमें किसी चीज़ का परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो उससे हमें पता चलेगा अगर p/h करेंगे तो वो एंगल होगा हमारा साइन थीटा का, और अगर h/p करना होगा तो वो होगा कोसिकेंट थीटे का। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप एक क्वेश्चन करके देखोगे। तो अब हम चलते हैं इसके बेसिक फार्मूलाज पर जो हमें बेसिकली यूज़ होते हैं। तो कैसे होते हैं यूज़, जो साइन थीटा होता है मैंने आपको बताया था, ये इन्वर्स होता है, कोसिकेंट थीटा होता है इसका इन्वर्स। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला है। अगर आपको आ जाए, आपको साइन थीटा दिया हो 3/4, ओके, अगर साइन थीटा दिया हो, फॉर एग्जांपल साइन थीटा दिया हुआ है 3/4 एंड उन्होंने हमें पूछा फाइंड करने के लिए कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा का मैंने आपको बताया, साइन थीटा होता है p/h। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h, देन इट इज इक्वल टू 3/4, देन 3 इज p, 4 इज हाइपोटेन्यूस, मतलब 3 इज परपेंडिकुलर, 4 इज हाइपोटेन्यूस। देन कोसिकेंट थीटा क्या होता है, h/p, बिकॉज इट इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, लाइक 1/p/h, देन इट इज़ h/p। बस आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये रखना अगर आपको साइन थीटा फाइंड करने के लिए p/h हो जाएगा, अगर कोसिकेंट थीटा तो h/p हो जाएगा। ओके, सो वैसे ही इधर h/p, तो हमारे ये 4/3 इज़ कोसिकेंट थीटा। वैसे ही हम और भी फाइंड कर लेंगे, जैसे हमें p पता है, h पता है, तो BH, PB और ये पता कर लेंगे। ठीक है, एक हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि
हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें पी फाइंड करना है या बी फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच में माइनस आएगा। वो थ्योरम हमारी यूज़ होती है फाइंड करने के लिए, उससे भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक का पता दूसरे का हमें पता करना है। ओके, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, तो ये हमारे जो कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखवा रही हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, सेकेंड इज cos theta is equals to 1 upon sin theta। थर्ड वन इज tan थीटे को हम लिख सकते हैं 1 upon cot थीटा, और इन्हें लिखते हैं sin upon cos थीटा, sin थीटा upon cos थीटा। ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। फोर्थ, अगर cot थीटा है तो वो भी tan का इन्वर्स होगा, tan थीटा। इसे हम cos थीटा बाय sin थीटा लेंगे क्योंकि इसका इन्वर्स है, तो इसे 1 अपॉन होके आ जाएगा, तो वो टर्म ऊपर चली जाएगी और वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है क्या, ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। बस ये आपके 4 फॉर्मूलाज हैं बेसिक जो आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें, और एक जो मैंने ये करवाया। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा। अब आगे और आपको हमेशा ज़िंदगी में ये फॉर्मूला याद आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं आपको 4, आपको ये याद करने हैं। कल मैं आपको इसके और फॉर्मूलाज बताऊंगी, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ जितने फॉर्मूलाज हैं वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।